इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू का पूरा जानकारी दूंगा। अगर आप इस एक वीडियो को देख लेते हैं तो ट्रेडिंग व्यू का आप मास्टर बन जाएंगे। देखिए जी, कोई भी अच्छा चीज शॉर्टकट नहीं होता है, तो ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा। अगर आपके पास समय है तो ही इस वीडियो को देखें। सबसे पहले मैं ट्रेडिंग व्यू में किस तरह से अकाउंट खोलते हैं वो दिखा देता हूँ। आप किसी भी ब्राउजर में गूगल ओपन करें और यहाँ पे आप लिखें ट्रेडिंग व्यू, फिर ये जो पहला वाला लिंक है यहाँ पे आप क्लिक करें तो इस तरह से आप लोगों को नजर आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऑप्शन नजर आएंगे, गूगल अकाउंट, फेसबुक और अदर्स भी है। और यहाँ पे है साइन अप, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप लोगों को नजर आ जाएगा। तो किसी से आप कर सकते हैं, मैं मेल से दिखा देता हूँ। यहाँ पे अपना मेल और पासवर्ड डाल दे। फिर इस तरह से मेल और पासवर्ड डाल के यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दे, तो आपके मेल पे एक लिंक जाएगा। इस तरह से आप लोगों को नजर आएगा, तो यहाँ पे जस्ट क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आप अपना यूज़र नाम रख के यहाँ पे आप इनको सिलेक्ट करें, नेक्स्ट पे क्लिक कर दे। यहाँ पे आप लोग को कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, ये अकाउंट हो चुका है। यहाँ पे जैसे ही फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं निफ्टी को लेता हूँ तो ऑटोमेटिक आपका जो निफ्टी है ये आ जाएगा। इस तरह से आप लोगों को नज़र आ जाएगा। ये फ्री में अवेलेबल है, ये आप यूज़ करना जान जाएंगे तो आप लोग काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे कुछ टूल्स है, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आएंगे। यहाँ पे ढेरों सारे टूल्स है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये टूल्स है, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे आप अगर करेंगे वॉच लिस्ट, यहाँ से आप लोगों को नज़र आ जाएगा। अगर आप चाहे तो यहाँ पे वॉच लिस्ट क्रिएट भी कर सकते हैं, आपके हिसाब से भी आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ जाएगा, ये कैंसिल का है। यहाँ पे आप अगर कैंसिल कर देंगे तो ये हट जाएगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मान लो ये मैं करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ये आ चुका है, मुझे ये भी करना है तो ये आ चुका है। तो इस तरह से मैं मेरा भी एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे ये ट्यूटोरियल का नाम से आ चुका है। यहाँ पे जो मुझे रिक्वायरमेंट होगा मैं यहाँ पे उसे ऐड कर सकता हूँ। इस तरह से यहाँ पे आप अपना एक यूनिक वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे मान लो मैं निफ्टी को एक अलर्ट लगाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा मैं 800 पे लगा के रखना चाहता हूँ और उसका मैसेज क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए। इस तरह से आ जाएगा, वन टाइम, एवरी टाइम, ये इसके हिसाब से यहाँ पे आप ये अलर्ट वगैरह का ऑप्शन है, यहाँ से आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो आपको शायद रिक्वायरमेंट होगा, लेकिन जो मेन है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये अलर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है कैलेंडर, कैलेंडर में भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो शायद आप लोगों के लिए बेनिफिशियरी हो सकता है। यहाँ पे किस किस दिन, मतलब इकोनॉमिक का एक कैलेंडर होता है, अर्निंग का कैलेंडर होता है। मान लो कोई इवेंट वगैरह आता है वो पहले से ही यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें, जो भी आप लोगों को इवेंट नज़र आएगा उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को इवेंट नज़र आ जाएंगे और यहाँ पे आप अपना आइडिया शेयर कर सकते हैं। वो यहाँ पे उतना ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो आपका जो आइडिया है, मान लो मार्केट के एनालिसिस करना चाहते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो वो तो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे जो भी यहाँ पे इस तरह से आने लगेगा वो हाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे आता है टूल्स बार, आप अलग अलग टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हॉराइजेंटल लाइन यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं और भी यहाँ पे चीज़ें दिया हुआ है। वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब इस तरह से जो टूल्स है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये एनालिसिस के लिए नहीं है, जस्ट मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ पे अलग अलग टूल्स है। टेक्स्ट है, टेक्स्ट में कुछ आप लिखना चाहते हैं, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये टेक्स्ट है। यहाँ पे आपको इमोजी ऐड करना है, इमोजी आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह से उसे आपको बड़ा करना है, बड़ा कर सकते हैं। इस तरह से ये टूल्स है, टूल्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे है टाइम फ्रेम, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम फ्रेम। यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी जो टाइम फ्रेम है वो मिल जाता है। जो भी टाइम आप लोगों को रखना है फेवरेट में वो आप रख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, क्लिक करेंगे तो ये फेवरेट में आ जाएगा। और यहाँ पे है कैंडल, अलग अलग तरीक़ों के कैंडल होते हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे तो अलग अलग तरीके के कैंडल होते हैं, लाइन चार्ट है, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर जो कैंडल फॉर्म यूज़ होते हैं वो कैंडल होते हैं ये वाला, तो यही आप रखने की कोशिश करें।
कुछ लोग अलग अलग यूज़ करते हैं, तो आप कर सकते हैं, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है ये है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ डाटा आते हैं। नेक्स्ट है इंडिकेटर। देखिए जी, जिस तरह से मैंने पहले बताया हुआ है, आपका जो ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है और यहाँ पे जो प्रोवाइड किया जाता है, रात दिन का डिफरेंस है। यहाँ पे आप लोगों को इतने सारे इंडिकेटर मिल जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। हर तरीके का इंडिकेटर यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज को ही यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, तो इसका ही आप अलग अलग तरीके से यहाँ पे आप अगर कोडिंग वगैरह जानते हैं तो इस कोडिंग के साथ आप काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये वाला पूरा ही तरीके से कोडिंग है। ये आप लोगों को किसी भी और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे नज़र नहीं आएगा, यहीं पे सिर्फ ये अवेलेबल है। आप कस्टम कुछ करना चाहते हैं, आपका जो इंडिकेटर है वो करना चाहते हैं, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो इसीलिए ये ज़्यादातर फेमस है कि यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं काफ़ी कुछ चीज़ें, और काफ़ी कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ही कर सकते हैं, दूसरे में नहीं कर सकते। ढेरों सारे इंडिकेटर है, आप सोच भी नहीं सकते कि कितने इंडिकेटर है। यहाँ पे सुपर ट्रेंड है, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप चेक करें तो सुपर ट्रेंड का मान लो यहाँ पे आपको कुछ कोडिंग्स अलग से करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। टेक्निकल इंडिकेटर फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला फेवरेट करना है, ऐड कर दूंगा तो ये फेवरेट में आ जाएगा। तो इस तरह से आप टेक्निकल एनालिसिस के लिए ये वाले इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ, ये पाइंड एडिटर है और यहाँ पे है स्ट्रेटेजी टेस्टर। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल स्ट्रेटेजी लोड करता हूँ। यहाँ पे स्ट्रेटेजी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी स्ट्रेटेजी मैं मान लो ये वाला करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ये वाला आप लोगों को एक ओवरव्यू दे जाएगा कि कितना प्रॉफिट का चांस है, कितना है, जितना भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इन डेप्थ जाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे जनवरी यहाँ से चाहिए, मंडे से चाहिए, यहाँ पे मैं जनरेट कर दूंगा। तो जितना भी रेंज आप सिलेक्ट करेंगे ये टेस्टिंग के लिए होता है, स्ट्रेटेजी टेस्टिंग के लिए। कोई इंडिकेटर के साथ आप करना चाहते हैं, कितना सिग्नल दे रहा है, क्या प्रॉफिट एंड सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ जाएगा। परफॉर्मेंस जो यहाँ पे समरी है वो नज़र आ जाएगा, लिस्टेड ट्रेड यहाँ पे नज़र आ जाएगा, प्रॉपर्टीज यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो मैंने निफ्टी पे लिया हुआ है। तो इस तरह से आप ओवरव्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स है, सेटिंग्स में जाके आप कितने इनिशियल, देखो ये कोई कैपिटल नहीं है, ये उनका ही एक कैपिटल है कि इतने से आप ट्रेडिंग करेंगे तो कितना हो सकता है, एक लॉट के साथ कितने, ये अलग अलग तरीके से यहाँ पे जो भी आप करना चाहते हैं। मान लो मैं 10 लाख से करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं 10 डाल दूंगा। इनपुट यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। लेंथ ये मैंने मूविंग एवरेज रखा हुआ है, मान लो मैं 20 करना चाहता हूँ, मैं 20 कर दूंगा। और कन्फर्म बार्स 1 है, उसे आप ऐसे ही रहने दे, तो 20 या 21 या 50 में कर लेता हूँ। मान लो 50 में करता हूँ, यहाँ पे मैं ओके करता हूँ तो उसके हिसाब से ये शो करेगा। तो अभी ये कैंडल चल रहा है यहाँ पे 5 मिनट पे, तो मैं डे बेसिस पे कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे अलग अलग तरीके से नज़र आ जाएगा कि इस तरह से आप टेस्टिंग करके मान लो कोई इंडिकेटर कितना प्रॉफिट दे सकता है, कितना लॉसेस का रेशियो है, यहाँ पे प्रॉफिट फैक्टर, यहाँ पे परसेंट है प्रॉफिटेबल का। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इस तरह से ये जो आइकन है यहाँ पे लाएंगे तो इसका यहाँ पे और भी थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है, ये चीज़ क्या है, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ जाएगा कि ये चीज़ क्या है। जितना आप टेस्टिंग पहले करेंगे, मतलब आप अगर कॉन्फिडेंस होना चाहते हैं ये वाला चीज़ कितना वर्क कर रहा है, तो उसके लिए आपको टेस्ट करना चाहिए। चाहे आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ करें, ये ज़रूर टेस्ट करें जो आप कर रहे हैं, कहीं से भी सीखा हुआ है, वो कितना हद तक काम कर रहा है। अगर आप कुछ कर रहे हैं वो 70% टाइम ही लॉसेस शो कर रहा है तो उसके साथ आप जाके प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए ही टेस्टिंग होता है। तो ये वाला फीचर्स भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट है, तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे है ट्रेडिंग पैनल, तो यहाँ पे जो भी ब्रोकर है इसके साथ जुड़ सकते हैं, जैसे धन है, पेटीएम मनी है, जो भी है यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ जाएगा। यहाँ से आप फायर से डायरेक्ट यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे है सेटिंग्स, सेटिंग्स पे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है बॉडी जो कैंडल का है इसे मैं हटा देता हूँ। ये मूविंग एवरेज या सुपर ट्रेंड ये वाला हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे ड्रॉ को क्लीन कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए बॉडी जो है ना, यहाँ पे आप देखिए ये बॉडी इस तरह से है।
बॉर्डर जो है इस तरह से, बॉर्डर आप लोगों को इस तरह से नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे आप देखिए ये बॉर्डर है और ये है विक। विक मतलब ये जो टॉप साइड पे और बॉटम साइड पे एक लाइन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये वाला है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो निफ्टी 50 जो भी स्क्रिप्ट आपका होगा, यहाँ पे ये लोगो आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, टाइटल आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये वाला जो है ओपन हाई लो, ये वैल्यू आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। बार चेंजेस यहाँ पे ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। वॉल्यूम यहाँ पे आना चाहिए। लास्ट डे चेंजेस वैल्यू यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ जाएगा कितना हुआ है। टाइटल इंडिकेटर का टाइटल आना चाहिए या नहीं, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ जाएगा टाइटल। और यहाँ पे इस तरह से अलग अलग चीज़ें आप लोगों को नज़र आ जाएंगे, क्या आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये इस तरह से आप लोगों को काफ़ी आसानी से नज़र आ जाएंगे। तो ये इवेंट वगैरह है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे ये वाला जो है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये लेटेस्ट जो अपडेट है यहाँ पे नज़र आता है। तो अगर आप उसे चाहते हैं तो रखे, अदर देन आप उसे हाइड भी कर सकते हैं। लेकिन रख के एक क्लिक करेंगे तो जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो आ जाएगा, तो आपके लिए ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसे ओके। यहाँ पे जो भी आप करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, देखो ये सेव लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये सेव अभी नहीं है। यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा, मतलब अभी ये सेव हो चुका है। जिस पोजीशन पे आप रख के सेव करेंगे उसी पोजीशन पे नेक्स्ट टाइम आप जब ओपन करेंगे आपका अकाउंट उसी पोजीशन पे होगा। आप चाहे तो यहाँ पे आप रीनेम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सेव कर देता, तो अभी ये ट्यूटोरियल के नाम से सेव हुआ है, तो आपको पता होगा कि किस नाम से आपका सेविंग हुआ है। यहाँ पे भी अलॉट है, आप चाहे तो आपके हिसाब से अलॉट लगा सकते हैं कि मुझे ये वाला 50 पे जाए तो मुझे दे, एवरी टाइम दे, वन टाइम दे। ये एक्सपायरेशन कब होना चाहिए, मान लो मैं यहाँ पे देता हूँ तो यहाँ तक मुझे ये देता रहेगा। जब भी ये यहाँ पे क्रॉसिंग करेगा, ये वाला जो भी आप वैल्यू देंगे, प्राइस क्रॉसिंग, ये क्रॉस डाउन, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेटर देन, जो भी आपको वैल्यू अच्छा लगेगा यहाँ पे आप ये वाला चीज़ दे सकते हैं। प्राइस है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम वाइज देना चाहते हैं वॉल्यूम, यहाँ पे ये भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे अलॉट का नाम भी आप दे सकते हैं। नोटिफिकेशन यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ जाएगा, सेंड मेल करना चाहिए, नोटिफिकेशन ऐप में होना चाहिए, शो पॉपअप होना चाहिए, यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा, एक साउंड हो जाएगा। ये इस तरह से जो भी यहाँ पे साउंड रखेंगे 1 होना चाहिए, कितना सेकंड, कितना इस तरह से मिनट होना चाहिए। अलग अलग तरीके से आप लोगों को यहाँ पे नोटिफिकेशन का चीज़ें नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं 5 मिनट करता हूँ। मान लो यहाँ पे मुझे, मान लो मैं कोई चीज़ करना चाहता हूँ, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, मेरा रिक्वायरमेंट यहाँ पे मान लो मार्केट हुआ नहीं है, तो मैं इस तरह से चेक करूँगा। यहाँ पे जो हो चुका है वो मुझे पता नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा फीचर्स है, ये जो रिप्ले है। मान लो मैं यहाँ से करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं करूँगा, और यहाँ पे मैं बाइंग करना चाहता हूँ, सेलिंग करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं मान लो बाइंग करना चाहता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कितने स्पीड से होना चाहिए, कितने स्पीड से होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं करता हूँ प्ले। तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉसेस हो रहा है। यहाँ पे आप लोगों को रियल जैसा होता है, मैंने तो स्पीड इंक्रीज कर दिया हुआ है, इसीलिए ये शो कर रहा है इस तरह से। तो काफ़ी बार क्या होता है, लोग आप लोगों को दिखाते हैं इस तरह से, यहाँ पे आप देखें इतना लॉसेस हुआ है। काफ़ी बार इस तरह से दिखाते हैं कि रियल मार्केट में चल रहा है। मैं मान लो यहाँ पे ये वाला करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और मैं क्वांटिटी मान लो 25 लेता हूँ, और यहाँ पे मैं सेलिंग करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ। यहाँ पे आप देखें ये इस तरह से हो रहा है ना, यहाँ पे सेकंडों में हो रहा है, काफ़ी स्लोली हो रहा है। मैं अगर उसे थोड़ा इंक्रीज कर दूँ, 3 कर दूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक जो कैंडल फॉर्म होगा वो 3 सेकंडों के बाद हो जाएगा। ये यहाँ पे आप देखें इस तरह से। तो ये है रिप्ले का ऑप्शन, जो ट्रेडिंग व्यू में काफ़ी एक अच्छा फीचर्स है। आप कुछ एनालिसिस कर रहे हैं या आप चार्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये आपको बना सकता है एक्यूरेसी के साथ। रियल मार्केट में ट्रेड ना करके भी आप रियल मार्केट का आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ पे कर देता हूँ पॉज, उसे कर देता हूँ क्लोज। यस, यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग तरीके का ये जो मान लो यहाँ पे मैं लेता हूँ ये वाला,
ये 2 वाला लेता हूँ, तो ये 2 पार्ट में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे निफ्टी पे लिया हुआ हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं ले लूँगा मान लो बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे निफ्टी चल रहा है, यहाँ पे बैंक निफ्टी चल रहा है, तो 2 चार्ट मेरा एक ही साथ चल जाएगा। जब लाइव मार्केट में होऊंगा ये दोनों ही चार्ट इस तरह से लाइव में चलता रहेगा। चाहे तो आप अलग अलग तरीके से ये 4 चार्ट कर सकते हैं, 4 चार्ट आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरह से रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे है गो टू। यहाँ पे मान लो मुझे जाना है, यहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ इस डे पे, तो मैं गो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे ला देगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे आप देखिए, तो आप लोगों को ढूंढने का ज़रूरत नहीं है कि किस दिन जाना है, मान लो पर्टिकुलर डे वाइज जाना है, तो यहाँ पे आप काफ़ी आसानी से शॉर्टकट यहाँ से आप आ सकते हैं। तो ये भी अच्छा एक फीचर्स है। मान लो मैं 15 तारीख को जाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देखिए 15 तारीख को ला दिया हुआ है। तो आप इस तरह से स्क्रॉल करते 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 जाएंगे। इससे अच्छा है आप इस फीचर्स को यूज़ करें अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आप लोगों को होम का एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं होम पे जाके दिखाता हूँ। होम पे इस तरह से आप लोगों को नज़र आएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के नीचे यहाँ पे एक फीचर्स है स्कैनर का। स्कैनर यहाँ पे काफ़ी एक ज़बरदस्त है अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट यूएसए, तो यहाँ पे मैं इंडिया ले लूँगा। यहाँ पे इंडिया, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा तो उसके हिसाब से ये वाला जो इंडिया का स्टॉक है वो नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को स्कैनर लगाना पड़ेगा। मान लो मोस्ट कैपिटलाइज्ड, मतलब इंडिया में जितने भी, यहाँ पे मैं डोंट सेव करता हूँ, यहाँ पे जो भी सबसे ज़्यादा कैपिटलाइज मतलब सबसे ज़्यादा पैसे वाला होगा, जैसे रिलायंस है, टाटा है, आप लोगों को मालूम ही होगा। तो इस तरह से जो भी है वो आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो अलग अलग यहाँ पे स्कैनर दिया गया है। हाई नेट इनकम यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ जाएगा। तो ये वाला आप लोगों को हर वक्त ही सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि यूएस से तो आपको देख के कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह से आप स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो हाई कैपिटल एफिशिएंसी स्टॉक में अगर करता हूँ तो इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से आप फिल्टर लगा सकते हैं। मान लो मुझे ये वाला चाहिए, तो यहाँ पे पहले मैं अगर इसे ना लगाऊं, इसे मैं रीसेट कर दूं, यहाँ पे आप देखिए 70 स्टॉक आ रहा है। यहाँ पे मैं अगर उसका कुछ रिक्वायरमेंट लगा दूं, यहाँ पे आप देखिए 15 आ चुका है। पी रेशियो कितना होना चाहिए, तो ये आप मान लो यहाँ पे 15 में करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखो 5 स्टॉक आ चुका है। तो इस तरह से आप अलग अलग तरीके से फिल्टरिंग भी कर सकते हैं, फिल्टरिंग हटा भी सकते हैं। और अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे मान लो ये मैं ये वाला ऐड करना चाहता हूँ, तो इसके हिसाब से आप लोगों को ये नज़र आ जाएगा। मान लो उसे आपको 15% दिया हुआ है किसी ने, कोई भी चीज़ मान लो यहाँ पे आप लोगों को कस्टम करना है, तो मैं मान लो यहाँ पे 50 दे देता हूँ, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पे आप देखिए 44 हो चुका है। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे आप स्कैनर कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को और भी रिक्वायरमेंट है, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है यहाँ पे आप लोगों को इसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं ऐड करके। यहाँ पे जो दिया हुआ है वो तो आप कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ आप और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे चेंजेस कितना हुआ है, प्राइस कितना है, मान लो 5 रुपया से नीचे होना चाहिए, कोई स्टॉक नहीं है। ईएमआई जो है उसके नीचे होना चाहिए। तो ये वाले चीज़ आप लोगों को ऑटोमेटिक जो है वो एल्गोरिदम वो समझ के आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। ये तो ऑटोमेटिक दे जाता है। यहाँ पे परफॉर्मेंस है, यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग वैल्यूएशन, डिविडेंड, सब कुछ यहाँ पे जो सीरियल वाइज आप लोगों को दिया जाएगा। इनकम स्टेटमेंट, अगर आप इस तरह से इनकम स्टेटमेंट ढूंढने जाएंगे तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग तरीक़ों से आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को सिंपल वे में नज़र आ जाएगा एक ही साथ। बैलेंस शीट, यहाँ पे आप देखिए बैलेंस शीट कितना है, ईजी वे में नज़र आ जाएगा। कैश फ्लो, टेक्निकल एनालिसिस, यहाँ पे आप देखिए। यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैं कंट्री वाइज, यहाँ पे मान लो मैं इंडिया को चुनता हूँ, यहाँ पे मैं लिव करता हूँ। यहाँ पे इंडिया है, निफ्टी है। यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग तरीके से यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें नज़र आ जाएंगे। स्टॉक है, लूज़र, गेइनर, यहाँ पे है अपकमिंग अर्निंग, कौन कौन स्टॉक का अर्निंग्स आएगा, ETF क्या है। यहाँ पे ये फॉरेक्स जो करेंसी है, फॉरेक्स किस करेंसी में कितना हुआ है, डे बेसिस पे कितना है, वीकली बेसिस पे कितना परसेंटेज है, 6 मंथ, ईयरली, 5 ईयर। तो USD टू INR आप लोगों को पता ही होगा कितने प्राइस में चल रहा है और कितना रिटर्न दिया हुआ है, डे, वीक, मंथ, 6 मंथ, ईयर, 5 ईयर्स। यहाँ पे आप लोगों को जो कमोडिटीज़ है, कमोडिटीज़ का चीज़ मिल जाएगा।
यहाँ पे है इंडियन बॉन्ड यील्ड। तो यहाँ पे बॉन्ड यील्ड इस तरह से आप लोगों को नज़र आ जाएगा, काफ़ी आसान तरीके से एक ही झटके में। आप लोग को ढूंढने का ज़रूरत नहीं है क्या है क्या चीज़ है, सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंडिया जीडीपी क्या है, यह फुल जीडीपी यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ जाएगा 3.38 ट्रिलियन आप मान सकते हो यहाँ पे जीडीपी। गवर्नमेंट का ये जो है जीडीपी है, गवर्नमेंट रेवेन्यू है जो मैंने यहाँ पे चुना हुआ है, ये तो इंडिया का चुना हुआ है। तो इंडिया के वजह से यहाँ पे जो हम लोग के काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो एनालिसिस करना पड़ता है, वो खुद ब खुद यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पे आप देखो गवर्नमेंट का चीज़ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। यहाँ पे आप देखें जीडीपी, रियल जीडीपी, यहाँ पे ग्रोस कैप्टा, यहाँ पे ये काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। तो अगर आपको ट्रेडिंग करना है यहाँ से, यहाँ पे भी है स्कैनर, यहाँ पे भी आप चुन सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके से आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैं फ़िल्टर करता हूँ, तो फिल्टर में ढेरों सारे चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देखें कैपिटलाइजेशन कितना होना चाहिए, मान लो 2 बिलियन से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम कितना होना चाहिए, एवरेज वॉल्यूम मान लो यहाँ पे 10 डेज में 10 मिलियन होना चाहिए, 10 मिलियन से 50 मिलियन। यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम ये आप चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीक़ों से आप कर सकते हैं। ये जो फाइनेंशियल है, टेक्निकल करना चाहते हैं कितना चेंजेस वगैरह। देखो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है, आप अपने हिसाब से जो चाहे वो आप कर सकते हैं। फाइनेंशियल है, टेक्निकल है, और आप लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पे ही आप अगर मास्टरी कर लेंगे किसी भी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। टेक्निकल और फाइनेंशियल मतलब फंडामेंटल, इस तरह से आप लोगों को करके कुछ स्टॉक अगर करना है तो कर सकते हैं, ट्रेडिंग करना है। यहाँ पे मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे कोई भी स्टॉक। यहाँ पे आप देखो टेक्निकल रेटिंग बाइंग बता रहा है, न्यूट्रल है, बाइंग है। तो इस तरह से जो टेक्निकल सिग्नल है वो आप लोगों को नज़र आ जाएगा, वॉल्यूम नज़र आ जाएगा, यहाँ पे कैपिटलाइजेशन नज़र आ जाएगा, पी नज़र आएगा, ईपीएस नज़र आ जाएगा, एम्प्लॉई नज़र आ जाएंगे, सेक्टर नज़र आ जाएंगे जो स्टॉक का है। स्टॉक के लिए तो मान लो सोने पे सुहागा। यहाँ पे ये जो ट्रेडिंग पैनल है, यहाँ पे आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, मतलब बिना पैसे के आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। रियल मार्केट ट्रेड है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट आप लोगों को पेपर ट्रेड पे क्लिक करना है, यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, तो ये वाला आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे चाहे तो आप अपना एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट, और मान लो ये दे देता हूँ, तो यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका एक अकाउंट क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो मैं कोई एक स्टॉक ले लेता हूँ, जैसे कि रिलायंस मान लो, जैसे कि यहाँ पे मैंने रिलायंस लिया हुआ है। तो मुझे मान लो पेपर ट्रेड करना है, तो यहाँ पे मैं मान लो मैं 1000 क्वांटिटी बाइंग करता हूँ, मार्केट ऑर्डर से मैं बाइंग कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ जाएगा लिमिटेड ऑर्डर देना है, मार्केट ऑर्डर देना है, स्टॉप लॉस वगैरह सब कुछ जैसे रियल मार्केट में ट्रेड होता है। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ जाएगा ये यहाँ पे ये कितना प्रॉफिट लॉस आपको सब कुछ यहाँ पे। तो यहाँ पे उसे चलने देते हैं और जाते हैं ट्रेडिंग व्यू के होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट पे आप लोगों को स्कैनर पे यहाँ पे एक हीट मैप नज़र आएगा। तो यहाँ पे आप स्टॉक पे कर दे। स्टॉक पे जैसे ही करेंगे यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग सेगमेंट का स्टॉक नज़र आ जाएंगे। तो हम लोगों को यहाँ पे आप लिखें निफ्टी 50, निफ्टी लिखेंगे, निफ्टी 50 का इंडेक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को पूरा ही इंडेक्स का सब कुछ यहाँ पे किस तरह से क्या परफॉर्मेंस कर रहा है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को परफॉर्मेंस डे वाइज चाहिए, आवर्स चाहिए, वीकली चाहिए, आप हर चीज़ यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कौन से स्टॉक एक ही साथ आप लोगों को यहाँ पे कितना परसेंटेज अप है डाउन है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हर स्टॉक का, निफ्टी 50 का। अगर आप लोगों को दूसरा चीज़ चाहिए यहाँ पे ग्लोबली यहाँ पे दिया हुआ है, ग्लोबली आप यहाँ पे जिस कंट्री का भी आप चेक करना चाहते हैं कर सकते हैं। बट मैं निफ्टी को लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे मार्केट कैप वाइज यहाँ पे आप चुन सकते हैं, वॉल्यूम वाइज चुन सकते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मान लो वॉल्यूम 1 आवर का इस तरह से चेक कराता हूँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये उसके हिसाब से ही यहाँ पे आएगा। तो मैं यहाँ पे इसे ही रखता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को और भी फिल्टर मिल जाएंगे, मार्केट कैप है, नंबर ऑफ एम्प्लॉई है, यील्ड है, प्राइस है, सेल्स है, ये अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप निफ्टी 50 को देख रहे हैं एक साथ देखना है, कितना मंथली है, डे है,
सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। आवरली अगर आप चेक करना चाहते हैं ये ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, उसमें कोई इतना बड़ा चेंजेस नहीं है। मैं अगर 4 आवर्स का दिखाऊं, यहाँ पे रेड मतलब नेगेटिव और ग्रीन मतलब पॉजिटिव, और जो लाइटली है यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे ये लाइटली ग्रीन है, तो यहाँ पे उतना कोई बड़ा चेंजेस है नहीं। तो इस तरह से आप काफ़ी आसानी से यहाँ पे इसे चेक कर सकते हैं 50 स्टॉक का क्या क्या यहाँ पे प्रभाव है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये परसेंटेज वाइज जो कलर है इसे आप यहीं पे रहने दें। इस तरह से आप लोगों को कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप अलग अलग तरीक़ों से उसे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल या टेक्नोलॉजी है, ये फाइनेंशियल सबसे बड़ा है इसीलिए इस तरह से है। अगर आप इस तरह से कर देंगे तो ये सिस्टमेटिक वाइज आप लोगों को काफ़ी आसानी से देखने को मिल जाएगा। और मान लो आप होम पेज पे है, इस तरह से, तो यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है, जो भी सर्च करना है यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, चाहे स्टॉक हो, इंडेक्स हो। ये वाला ऐसे ही पॉपुलर नहीं है क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड जहाँ पे भी ट्रेड होता है उसका चार्ट ये प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए ये फेमस है। क्योंकि हम लोगों के जो ब्रोकर प्रोवाइड करता है वो इंटरनेशनल जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड नहीं करता है, इसीलिए ये पॉपुलर है। फॉर एग्जांपल निफ्टी को मैं लिखता हूँ यहाँ पे ये निफ्टी 50 है, ये इसका फ्यूचर्स है, और ये गिफ्ट निफ्टी है, मतलब जो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होता है और ये इंडियन मार्केट में ही ट्रेड होता है। यहाँ पे मैं अगर उसे ओपन करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लॉसेस है वो रियल मार्केट का लॉसेस नहीं है, हम लोगों को यहाँ पे ऐसे ही देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसे मार्केट ऑर्डर में सेल कर देता हूँ, ये फ्यूचर्स है, यहाँ पे मैं सेल करता हूँ, यहाँ पे ये फ्यूचर सेल है। तो मैं आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं अगर मान लो सेलिंग करता हूँ और परचेस क्वांटिटी में लिमिट देता हूँ, अभी मार्केट चल रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट कितना है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ 48 50 क्वांटिटी। इस तरह से आप लोगों का यहाँ पे ये लिमिट ऑर्डर है, यहाँ पे आप लोगों को ऑर्डर में नज़र आ जाएगा ये वर्किंग चल रहा है जो निफ्टी मैंने दिया हुआ था, क्योंकि ये मैंने 48 पे दिया हुआ है और मार्केट अभी चल रहा है 44 पे। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अभी चल रहा है इस तरह से, जब ये 48 पे आएगा तभी यहाँ पे आप देखें 44 पे चल रहा है ना। तो इस तरह से आप रियल मार्केट का एक्सपीरियंस यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको मॉडिफाइड करना है तो आप मॉडिफाइड कर सकते हैं, अगर आपको कैंसिल करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो पोजीशन है यहाँ पे नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें इस तरह से प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेलिंग शॉर्ट, यहाँ पे शॉर्ट मतलब सेल, लॉन्ग मतलब बाइंग किया हुआ है ऊपर की साइड के लिए। तो यहाँ पे आप देखें कितना प्रॉफिट हुआ है। अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ से एग्जिट क्लोज कर देना है, तो आप लोगों को प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे मैं क्लोज पोजीशन करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो चुका है। तो यहाँ पे अभी ये माइनस है, जो पहले बुक किया हुआ था वहाँ पे मुझे प्लस हो चुका है। यहाँ पे मैं अकाउंट हिस्ट्री पे दिखाऊँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैंने प्रॉफिट किया हुआ है यहाँ पे आप लोग को नज़र आ रहा है। और यहाँ पे आगे अभी मैं अगर माइनस करूँगा तो ये वाला माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है। तो उसे थोड़ा माइनस करते हैं, उसे करते हैं क्लोज, और यहाँ पे ये वाला चीज़ चलने देते हैं। देखो यहाँ पे ये वाले चीज़ जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे आप अगर इस तरह से कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो इसके लिए ये है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को दिया गया है। मान लो मैं उसे ड्रॉ करता हूँ, इस तरह से जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का प्रोसेस होता है ये वाला काम आता है। नेक्स्ट आता है, मान लो ये नेक्स्ट है ये, यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे इस तरह से, मतलब एक ही साथ आप लोगों को नज़र आ जाएगा कि मुझे ये वाला चीज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सबको क्लीन करता हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये वन साइडेड है, ये इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वाला चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा। ये वाला आप चेक कर सकते हैं, ऊपर जो दिया हुआ है क्या चीज़ मैंने चुना हुआ है, कितना डिस्टेंस है, सब कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चीज़ आ जाएगा। एक्सटेंडेड लाइन, यहाँ पे ये सब लाइन इस तरह से आप लोगों को ड्रॉ करने में ही सहायता करेगा। जितना चीज़ आप ड्रॉ करना चाहते हैं इस तरह से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इस वाले में हॉराइजेंटल लाइन ये इस तरह से है, डायरेक्ट आप लोग हॉराइजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन इस तरह से मिल जाएगा। हॉराइजेंटल लाइन मतलब यहाँ पे हॉराइजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे तो दोनों तरफ जाएगा, लेकिन अगर आप लोगों को दोनों तरफ नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल आप लोगों को दोनों तरफ नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से, तो यहाँ से शुरू होगा, आपको यहाँ से नहीं चाहिए तो ये वाला लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। वर्टिकल लाइन आप लोगों को पता ही होगा, अगर आपको मान लो यहाँ से कुछ करना है इस तरह से,
तो यहाँ पे आप लगा देंगे। यहाँ पे आप कलर भी चेंजेस कर सकते हैं। या क्रॉस लाइन, मान लो यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरह से क्रॉस लाइन देना है, यहाँ से भी यहाँ से भी। पैरेलल में यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे इस तरफ से आपको एक बॉक्स क्रिएट करना है, इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी आप देखिए ये आया हुआ है ना, ये 48 पे मतलब ये आया हुआ है, ये शॉटिंग जो है यहाँ पे आके बुक हुआ है। जो यहाँ पे पोजीशन पे ऑर्डर पे था, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये बुक हो चुका है यहाँ पे। तो लिमिट ऑर्डर देके भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे अभी लॉसेस से आप चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं ये वाले, यहाँ पे सेम एज इट इज़ ही यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से नज़र आ जाएंगे क्या क्या चीज़ करना चाहिए। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों को ये वाला नज़र आ जाएगा, ये और इसमें कोई उतना कुछ खास है नहीं। यहाँ पे आप प्रैक्टिस करके चेक कर सकते हैं। मान लो यहाँ से यहाँ तक करना है। यहाँ पे है पहले फिबोनाची टाइम मान लो यहाँ से मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। तो फिबोनाची टाइम रिट्रेसमेंट के लिए यूज़ होता है, आप चाहे तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेंड बेस एक्सटेंशन फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर करता हूँ, यहाँ पे आप देखें ये ट्रेंड के साथ आप अगर करेंगे तो इस तरह से आपको नज़र आ जाएगा। एक्सटेंड लाइन लेफ्ट यहाँ पे करेंगे तो लेफ्ट साइड हो जाएगा, राइट साइड करेंगे तो राइट साइड हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से आप अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको जितना चाहिए होगा इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो फिबोनाची इस तरह से मान लो यहाँ पे इस तरह से कहाँ सपोर्ट लेगा, कहाँ रेजिस्टेंस लेगा, इस तरह से ये बताता है। तो अलग अलग जो इंडिकेटर है या अलग अलग जो टूल्स है उसका अलग अलग मीनिंग होता है। यहाँ पे ट्रेंड बेस यहाँ पे मान लो इस तरह से, यहाँ पे आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कब ये रिट्रेसमेंट ले सकता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे प्लॉट किया जाता है। फिबोनाची साइकिल यहाँ पे आप इस तरह से मान लो इस तरह से, फिबोनाची साइकिल भी आप चेक कर सकते हैं क्या है। अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन होता है, इसीलिए इतने सारे इंडिकेटर्स है। ये ज्ञान बॉक्स है, ज्ञान बॉक्स आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ये ज्ञान बॉक्स है। और यहाँ पे ये स्क्वायर ऑफ जो ज्ञान है, ज्ञान का ये इंडिकेटर है स्क्वायर ऑफ फिक्स्ड। यहाँ पे ज्ञान स्क्वायर, यहाँ पे उसे मैं हटा देता हूँ, हटा के मैं इसे लेता हूँ और यहाँ पे मान लो इस तरह से करता हूँ। तो ये कैलकुलेशन होता है, काफ़ी सारे कैलकुलेशन के ऊपर ये बेस्ड है। ज्ञान एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, तो काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे लोग उसे कन्फ्यूजन में होते हैं। लेकिन जो आपको सिंपल वे में लगेगा वही चीज़ आप इस्तेमाल करें। हर चीज़ करने का ज़रूरत नहीं होता, एक से दो चीज़ करने का होता है। अलग अलग लोग, अगर आप फिबोनाची चेक करेंगे, ज्ञान चेक करेंगे, यहाँ पर ट्रेंड चेक करेंगे, आप खुद ब खुद कन्फ्यूजन हो जाएंगे। एक दो चीज़ चेक करें, उतना ज़्यादा चीज़ चेक करने का ज़रूरत नहीं होता है। यहाँ पे ये जो पैटर्न होता है, पैटर्न आप इस तरह से चेक कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। इस तरह से ये पैटर्न होता है, यहाँ पे जो पैटर्न है वो आप चेक कर सकते हैं। या फिर ये जो इस तरह से होता है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ये पैटर्न के लिए है। साइकिल लाइन है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैं ये वाला लेता हूँ, ये साइकिल लाइन है। प्राइस रेंज, यहाँ पे कितना प्राइस है, कितना परसेंट है, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। डेट रेंज है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कितना वॉल्यूम, सब कुछ कितना बार, कितना आवर, सब कुछ यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो एनालिसिस में इसका ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए ये दिया हुआ है। यहाँ पे आप सेम एज इट इज़ यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, और भी इन डेप्थ दिया गया है। यहाँ पे ये फिक्स वॉल्यूम है कि यहाँ से यहाँ तक कितना वॉल्यूम आया हुआ है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, ये वाला है। एंकर वॉल्यूम यहाँ पे इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, इस साइड से आएगा। तो वॉल्यूम तो काफ़ी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग का। और यहाँ पे ब्रश वगैरह ये साइन देने के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कुछ करना चाहते हैं इस तरह से, ये जस्ट मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी इसका मीनिंग नहीं है। यहाँ पे हाईलाइट कुछ चीज़, मान लो ये मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, यहाँ पे ये वाला चीज़, ये वाला चीज़, तो ये हाईलाइट हो जाएगा। एरो कि मुझे ये यहाँ से ये वाला चीज़ दिखाना है कि यहाँ पे मुझे पॉइंट करना है, तो ये एरर काम आ सकता है। ये इस तरह से एरर है। और एरर आप साइड मान लो ये वाला है, यहाँ पे आप चाहे तो इसे कलर टेक्स्ट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं।
तो आप अपने हिसाब से ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं अपने यूज़ में। ये डाउन है, ये सर्कल है, मान लो मुझे ये वाला सर्कल यूज़ करना है कि मुझे ये वाला सर्कल मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे। काफ़ी सारे लोग इसे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये जब मान लो ब्रेकआउट होगा तो मैं उसे यूज़ करूँगा, और ब्रेक डाउन होगा तब भी मैं इसे यूज़ करूँगा। तो ये एक बॉक्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से ये ऊपर गया हुआ है। तो इस तरह से लोग यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद मार्केट को पकड़ते हैं, उसके बाद ये ट्रेडिंग करते हैं। हर चीज़ काफ़ी काम लायक है, लेकिन आपको किस तरह से यूज़ में लेना है वो आपके ऊपर है। यहाँ पे मान लो यहाँ पे इस तरह से जो ब्रैकेट किया जाता है, पाथ यहाँ से मान लो यहाँ से इस तरह से जो पाथ क्रिएट किया जाता है पैटर्न के लिए, ये वाला है। यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे सर्कल, एलिप्स है, एलिप्स टूल यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये वाला उतना ज़रूरत नहीं है, ये वाला ज़रूरत नहीं है, ये उतना कोई चीज़ें ज़रूरत नहीं है। ये कुछ चीज़ें अगर आप यूज़ करना जान जाएंगे तो सफिशिएंट है। यहाँ पर टैक्स है, एंकर टैक्स है, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कुछ यहाँ पे लिखना है टेस्ट, उसका कलर देना है मान लो ग्रीन, और इसका मान लो ये देता हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को ये टेक्स्ट नज़र आ जाएगा। आप उसे चाहे तो लॉक कर सकते हैं, आप यहाँ से चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे और भी ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। हाइड करना चाहते हैं हाइड कर सकते हैं, क्लोन करना चाहते हैं क्लोन कर सकते हैं, दूसरा आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप चाहे तो जाके इसे एडिट भी कर सकते हैं, टेस्ट 1 टेस्ट 2, तो ये आप एडिट भी कर सकते हैं। ज़रूरत के हिसाब से आप अपने हिसाब से कहीं पे भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ ड्रॉ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये वाला फिर से प्रॉफिट दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं एग्जिट करता हूँ। ये वाला क्लोज, ये क्लोज हो चुका है। यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को अकाउंट यहाँ पे अकाउंट हिस्ट्री पे आके दिखाऊँ, यहाँ पे पहले ये वाला प्रॉफिट था, अभी ये वाला प्रॉफिट था, और यहाँ पे पोजीशन पे ये वाला जो है ये लॉसेस है। तो यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ से भी एग्जिट कर सकते हैं। ये एग्जिट हो चुका है तो यहाँ पे आप लोग को नज़र आ जाएगा ये आज आपने 2 प्रॉफिट किया हुआ है, 1 लॉसेस किया हुआ है। फिर से यहाँ पे आते हैं और यहाँ से टेक्स्ट में से ये एंकर टेक्स्ट है, यहाँ पे आप टेस्ट, यहाँ पे 40, यहाँ पे ये वाला जो आप देख रहे हैं ना ये एंकर टेक्स्ट है, यहाँ पे आप लोग को पॉइंट करना है। और पहले वाला सिंपल था, यहाँ पे आप नोट्स लिख सकते हैं, बेस्ट ट्रेड, यहाँ पे ये वाला मान लो यहाँ पे आपने किया हुआ है, तो आप जैसे ही यहाँ पे लाएंगे तो ये आपका नोट्स आ जाएगा। ये टेक्स्ट का पार्ट है, यहाँ पे अलग अलग कमेंट्स वगैरह सब कुछ आप कर सकते हैं जो आपको रिक्वायरमेंट है। मान लो मुझे यहाँ पे कुछ कमेंट करना है, टेस्ट ट्रेड, तो यहाँ पे ये कुछ भी आप लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये हो चुका टेक्स्ट का पार्ट। आप अगर कुछ इमेज अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इस तरह से आप इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। जस्ट एक रैंडमली ये मैंने इमेज अपलोड किया हुआ है, आप अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे है आइडिया, अगर आपको कुछ आइडिया अप्लाई करना है। यहाँ पे है इमोजी स्ट्राइक है, आइकॉन है, आपके हिसाब से अगर आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं अप डाउन। यहाँ पे सब कुछ यूजेबल नहीं है क्योंकि हर इमोजी तो ट्रेडिंग में यूज़ नहीं होता है, बट कुछ चीज़ें हैं जैसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये वाला आप यूज़ कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है तो। और स्टिकर तो यहाँ पे ना यूजेबल यहाँ पे नहीं है मेरे हिसाब से, अगर आपको लगता है तो आप यूज़ कर सकते हैं अलग अलग। यहाँ पे इमोजीज भी है। यहाँ पे है मेजर आप इस तरह से कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो पहले भी मैंने दिखाया हुआ था तो इसका तो ज़रूरत उतना है नहीं। जूम चाहे तो आप जूम कर सकते हैं यहाँ से, फिर से आप बैक कर देंगे तो ये आ जाएगा। मान लो यहाँ पे मुझे जूम करना है इस पार्ट को, तो यही पार्ट जूम हो जाएगा। इस तरह से मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। मान लो मुझे ये यहाँ पे मैं छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे, तो मुझे जूम करना है इस पार्ट को, ये वाला पार्ट को मुझे जूम करना है, तो झट से ये वाला पार्ट जूम हो जाएगा। मान लो आपने ये ड्राइंग किया हुआ है, मान लो यहाँ पे आपने फिक्स्ड किया हुआ है, लेकिन आप अगर कुछ देर बाद करेंगे तो ये हिल सकता है। तो अगर आपको उसे फिक्स्ड करना है तो आप लॉक कर दें, तो अभी ये हिलेगा नहीं, ये पूरा ही ग्राफ हिलेगा, बट ये वाला जो है ओनली नहीं हिलेगा।
तो काफ़ी बार क्या होता है एनालिसिस के वक्त आप जब कुछ ड्रॉ करते हैं, मान लो ये वाला लाइन आपने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, या फिर मान लो यहाँ पे, कुछ देर बाद अगर आप मान लो इस तरह से हो जाता है तो आपका पूरा ही एनालिसिस गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आप लॉक कर दे तो आप ये इस तरह से ये हिलेगा नहीं, तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे है हाइड ड्रॉ, फॉर एग्जांपल हाइड ड्रॉ करना है, हाइड कर सकते हैं, फिर से करना है आप कर सकते हैं। तो हाइड अगर आप रिक्वायरमेंट है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे हाइड ड्रॉ है, हाइड इंडिकेटर है, हाइड पोजीशन ऑर्डर है, हाइड ऑल है, आप हाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे सिंक वगैरह करने के लिए है, ये उतना ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे जिस तरह से आप अपने हिसाब से सर्च कर सकते हैं, आपका जो भी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे स्टॉक है, यहाँ पे फंड्स है, यहाँ पे फ्यूचर्स है, यहाँ पे फॉरेक्स है, यहाँ पे करेंसी है। तो अलग अलग चीज़ें होते हैं, स्टॉक होते हैं, ऑप्शन होते हैं, फ्यूचर्स होते हैं। यहाँ पे फंड्स है, फंड जो है वो नज़र आ जाएगा। कंट्री आप चाहे तो यहाँ पे आप चुन ले, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में लिखता हूँ इंडिया, तो उसके हिसाब से यहाँ पे फंड जो है यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। आप फंड्स का भी चार्ट चेक कर सकते हैं। फ्यूचर आप चाहे इंडिया, और अगर आप दूसरे कंट्री का भी चेक करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो फ्यूचर्स आप चेक कर सकते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, यहाँ पे निफ्टी, क्रूड ऑयल, फिन निफ्टी, गोल्ड वगैरह, सिल्वर, सब कुछ यहाँ पे फ्यूचर्स नजर आ जाएंगे। फॉरेक्स जैसे करेंसी, जैसे INR होता है उस तरह से अलग अलग देशों का अलग अलग करेंसी होता है, उसमें भी ट्रेड होता है। तो ये वाला है। क्रिप्टो तो आप जानते ही होंगे, क्रिप्टो। और इंडेक्स, जैसे निफ्टी एक इंडेक्स है, बैंक निफ्टी है, तो इसी तरह से US वगैरह का अलग अलग देशों का इंडेक्स होता है, वो आपको मिल जाएगा। बॉन्ड्स होते हैं, इकोनॉमिक्स होते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपने कंट्री या दूसरे कंट्री का भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को ये इंडिकेटर के बारे में बताऊँ, यहाँ पे टेक्निकल आप लोगों को इंडिकेटर के जितने भी है यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं उसे अप्लाई करता हूँ, ये सुपर ट्रेंड अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ को क्लीन कर देता हूँ, ड्रॉ क्लीन कर दूंगा तो आप लोगों को नजर आ जाएगा। तो सुपर कोई भी इंडिकेटर, ये जस्ट मैं आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से यूज़ करना चाहिए किसी चीज़ को। यहाँ पे मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे मान लो सुपर ट्रेंड का मुझे कोडिंग में कुछ चेंजेस करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे ये इस तरह से आ रहा है ना, तो मैं मान लो उसे ये ब्लू कलर कर देता हूँ, ब्लू, और यहाँ पे मैं कर देता ग्रीन ना, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये पिंक टाइप कुछ, और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक को इसको हटाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखिए ये वाला जो लाइन है इस तरह से है, और यहाँ पे मैं जाऊँगा, जस्ट मैं आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ये कलर है, मान लो इसे मैं येलो करता हूँ, येलो यूज करता हूँ, और यहाँ पे से मैं आप जो चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पे आप देखो। तो इस तरह से आप काफ़ी आसानी से यहाँ पे भी कोडिंग पे भी चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे स्कैनर है, तो स्कैनर को मैं पूरा करता हूँ। स्कैनर आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मान लो मैं फ़िल्टर पे आता हूँ, यहाँ पे है ऑल, यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह के आप स्टॉक चाहते हैं। एनी सेक्टर, अगर आप चाहे तो मान लो फाइनेंशियल में मुझे चाहिए, तो बस अभी ये फाइनेंशियल में ही आएगा। जो स्टॉक है ये फाइनेंशियल, यहाँ पे बैंकों का आप लोगों को फाइनेंशियल में जितने भी स्टॉक है वो आ जाएगा। मान लो एनर्जी में चाहिए, तो एनर्जी में क्या है, एनर्जी के जितने भी है यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे मैं फाइनेंशियल को अनटिक कर देता हूँ, तो एनर्जी रिलेटेड जो है वो आ जाएंगे। यहाँ पे मान लो हेल्थ सर्विस का चाहिए, तो हेल्थ से रिलेटेड जितने भी है वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एनी ही रखता हूँ। सेक्टर हो चुका है इंडस्ट्री किस इंडस्ट्री का, मान लो कुछ सीजनों में कुछ इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो करता है। अभी जैसे मान लो भरमार तो लगी हुई है एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, ये सब के, तो यहाँ पे आप लोगों को वो वाले चीज़ मिल जाएंगे जो स्टॉक यहाँ पे आप इंडस्ट्री को चुनेंगे। पहले एक होता है सेक्टर मीन्स एक पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस है, एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये वाले। और इंडस्ट्री एक पर्टिकुलरली स्पेसिफिक, जैसे एल्युमिनियम है, अल्टरनेटिव पावर है, और भी जितने भी है यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ये वाले चीज़ ऐसे ही रखता हूँ। और यहाँ पे है मार्केट कैपिटलाइजेशन, 10 मिलियन कैपिटलाइजेशन से 2 ट्रिलियन यहाँ पे दिया गया है। एवरेज 10 डेज वॉल्यूम, देखो अगर वॉल्यूम ना हो ना तो आप एंट्री एग्जिट ही नहीं कर सकते। तो कम से कम यहाँ पे आप उसे मान लो 1 मिलियन तो रखें, अदर देन कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप एंट्री करेंगे, एग्जिट के समय आपको
काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे आप लोगों को डालने का ज़रूरत नहीं है, डालना है तो डाल सकते हैं, यहाँ पे आप यही डाल दें सेम टू सेम, बट उसमें उतना ज़रूरी नहीं है। रिलेटिव वॉल्यूम यहाँ पे आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, यहाँ पे ऐसे ही रहने दें। चेंजेस मान लो नीचे साइड या ऊपर साइड 1% में रखता हूँ। और यहाँ पे आवर्स, मिनट, वीक, इस तरह से आप चेंजेस भी रख सकते हैं। मान लो 1% अगर रखूँगा तो इस तरह से आप लोगों को नज़र आ जाएगा। और भी जितने भी चेंजेस है यहाँ पे, वीकली है, 5 मिनट है, आवरली है, हाई लो कितना, इस तरह से आप लोगों को नज़र आ जाएगा। गैप अप हुआ है, गैप अप का अगर आपको स्टॉक चाहिए ला देगा। रिटर्न ऑन इक्विटीज मान लो 10 दे देता हूँ, 100 दे देता हूँ। करंट रेशियो, प्राइस टू बुक, यहाँ पे प्राइस फ्री कैश फ्लो, यहाँ पे मंथली परफॉर्मेंस, 6 मंथ्स परफॉर्मेंस। देखो मैं आप लोगों को हर चीज़ दिखा रहा हूँ, आप लोगों को 1 या 2 करना है। मान लो मंथली परफॉर्मेंस चाहिए, नीचे चाहिए, आप चाहिए, इक्वल चाहिए, क्या चाहिए वो आपको चुनना है। 6 मंथ का परफॉर्मेंस, ईयरली बेसिस का ऑल टाइम परफॉर्मेंस, वॉलेटिलिटी मंथली चाहिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो RSI होता है उसका 14 डेज का नीचे होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। एवरेज डायरेक्शन इंडेक्स, अलग अलग इंडिकेटर है, मोमेंटम, यहाँ पे आप लोगों को ये वाले चीज़ें नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को एक्सपोनेंशियल जो मूविंग एवरेज होता है वही यहाँ पे एक्सपोनेंशियल 10, 30, 100, सिंपल मूविंग एवरेज, ये अलग अलग जो इंडिकेटर है यहाँ पे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये वॉल्यूम, नेट डेप्थ कितना होना चाहिए, तो डेप्थ देखो जिसमें ज़्यादा डेप्थ होगा उसमें आपको ख़तरा ज़्यादा होगा। तो डेप्थ कम के हिसाब से आप स्टॉक चुने ताकि डेप्थ कम हो, मतलब उसमें लोन वगैरह कम होना चाहिए। अदर देन तो आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो काफ़ी दिक्कत हो सकता है। नेट मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन, ओपनिंग मार्जिन, फ्री कैश फ्लो, यहाँ पे आप लोगों को डिविडेंड पर शेयर मान लो 20 रुपीज़ दे देता हूँ। एंटरप्राइज वैल्यू, प्राइस रेवेन्यू रेशियो, मार्केट ओपन मार्केट, इस तरह से पोस्ट मार्केट वॉल्यूम, एवरेज रेटिंग, बुल पावर, बियर पावर। मानो यहाँ पे जो चीज़ आपको रिक्वायरमेंट है यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, आप लोगों को निराश नहीं होना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को नज़र आ जाएगा चेंजेस कितना है। यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से यही चीज़ें दिया गया है जितना यहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैचिंग हुआ है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैं अगर फिल्टरिंग में जाके, यहाँ पे भी है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। मान लो यहाँ पे मैं फाइनेंशियल को लेता हूँ, फाइनेंशियल में इतने स्टॉक्स है, तो अच्छे स्टॉक ढूंढने के लिए मान लो यहाँ पे मैं ये एवरेज जो 10 डेज का वॉल्यूम है, मार्केट कैपिटलाइजेशन मान लो 2 बिलियन, 10 डेज यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आ जाएगा, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ आप अगर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मान लो 10 डेज का है, यहाँ पे कंट्री इंडिया, और यहाँ पे मान लो इसे दे देता हूँ 40 के नीचे। यहाँ पे सिंबल भी, आप सिंबल भी चुन सकते हैं, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइस मान लो 500 के नीचे होना चाहिए, ज़्यादा प्राइस वाले नहीं, या मान लो मुझे 100 के नीचे वाला चाहिए, मान लो 10 रुपया वाला स्टॉक चाहिए, 10 रुपया वाला यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए 10 रुपया वाला स्टॉक जितने भी है, आपको बाइंग करना है 10 रुपया वाला, यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो आपको मिल जाएगा, कैपिटलाइजेशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे मैंने वॉल्यूम भी चुना हुआ है 10 डेज में। मान लो 1 मिलियन तो वॉल्यूम होना चाहिए, 2 मिलियन, 5 मिलियन है क्या, और भी मैं वॉल्यूम इनक्रीज 10 मिलियन। यहाँ पे आप देखें 10 मिलियन से 10 डेज, मतलब पर डे के हिसाब से 1 मिलियन वॉल्यूम आता है। मान लो यहाँ पे आपको अगर बाइंग करना है, ये वाला स्टॉक सिर्फ 7 रुपया है, और यहाँ पे क्या दिया गया है, स्ट्रांगली बाई, ये टेक्निकल इंडिकेटर बता रहा है स्ट्रांगली बाई यहाँ पे। तो यहाँ पे आप चाहे तो इसे आप मान लो मार्क कर ले, यहाँ पे स्ट्रांगली बाई, और यहाँ पे स्ट्रांगली बाई। ये फाइनेंशियल सेक्टर है, ये कंज्यूमर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला। तो यहाँ पे आप लोगों को अभी क्या करना है, यहाँ पे मैं उसे करता हूँ, और यहाँ पे तो यहाँ पे मैं अभी ये जो
नाम है उसे मैं सर्च करता हूँ और ये NSC है, ये BSc है, तो यहाँ पे मैं डालूँगा। यहाँ पे आप देखें ये जो डे बेसिस पे है, यहाँ पे इस तरह से स्टॉप दिया गया है, तो ये अपर लिमिट लगा हुआ है। यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे वॉल्यूम कितना है, यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। इस तरह से आप फिल्टरिंग करके भी स्टॉक चुन सकते हैं जो हाई वॉल्यूम के साथ, प्राइस कम प्राइस ज़्यादा, सब कुछ यहाँ पे आप चुन सकते हैं इसके मदद से। और यहाँ पे चाहे तो आप ये वाला जो पैनल है यहाँ पे उसे आप ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना जो डार्क मोड है वो ऑन कर सकते हैं। डेस्कटॉप का यहाँ पे ऐप भी आप लोगों को मिल जाएगा, चाहे तो आप पीसी लैपटॉप के लिए, मैक के लिए, लिनक्स के लिए आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसका ज़रूरत उतना नहीं पड़ता है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग कलर चॉइस लगता है, तो यहाँ पर डार्क कर सकते हैं। अगर आप लोगों को दूसरा कलर चाहिए तो मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ पे सेटिंग पे जाके, यहाँ पे कैनवा पे आके, यहाँ पे आप अपने हिसाब से कलर भी चेंजेस कर सकते हैं। डार्क भी कर सकते हैं बट अलग भी कर सकते हैं आपके हिसाब से, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। जिस तरह से आपको अच्छा लगता है उस तरह से कर सकते हैं। इंडिकेटर अप्लाई करना है, यहाँ पे जस्ट आप अप्लाई करेंगे, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा किस तरह का इंडिकेटर का परफॉर्मेंस है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ से आप लोगों को अगर किसी को हटाना है तो यहाँ पे आप जस्ट हटा दें, तो आप लोगों का इंडिकेटर यहाँ से चल जाएगा। तो उसके बाद आप यहाँ पे सेव जरूर ही करें। और भी यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे ऑटो सेव, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। अगर आप चाहे तो ये वाला लिंक भी आप शेयर कर सकते हैं किसी के साथ, तो ये वाला लिंक से कोई दूसरा भी देख सकता है।